तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट की जानकारी दे दूं। तो याद रखिएगा ये जो भर्ती है वो आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी की तरफ से आपका निकला हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास के पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाला है, यानी पोस्ट का नाम को आप याद रखिएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास। टोटल 50 पदों पे यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 50 रहने वाला है। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो देखिए जनरल में 22, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 13, एससी में 7 और एसटी में जो आपका 3 पदों पे आपका वैकेंसी रहने वाला है। यानी टोटल कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट को मिलाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 50 रहने वाला है। देखिए ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी आपका रहने वाला है। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा, फिर आपके काम को देख के आपके परफॉर्मेंस को देख के आगे फिर 1 साल जो है आपको एक्सटेंड किया जाएगा। तो याद रखिएगा अभी जो इसमें सिलेक्शन अगर किसी का होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होगा और आपका जैसा काम रहेगा, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपको देखा जाएगा, जज किया जाएगा और फिर हो सकेगा तो वो लोग आगे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को कॉन्ट्रैक्चुअल जो टाइम पीरियड को आगे बढ़ा भी सकता है। क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर साइंस से अगर आपका बीएससी कंप्लीट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो देखिए इस भर्ती का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका www.ntpc.co.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग टोटल जानकारी मिल जाएगा। इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन आता है रिगार्डिंग इस वैकेंसी का तो उसकी जानकारी भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। तो अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक है तो मैंने जो ये ऑफिशियल वेबसाइट बताया उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको टोटल जानकारी इस भर्ती के रिगार्डिंग इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलने वाला है। चलिए फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 28 अक्टूबर 2024 है, यानी 28 अक्टूबर 2024 तक जो आपको आवेदन आप कर सकते हैं। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका जो है ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको आवेदन करना पड़ेगा। फी का बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 300 रुपए का आवेदन शुल्क लगेगा और वही एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए जो आपका निःशुल्क रहने वाला है उन सभी को जो है इसमें आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे आप जो फी पे कर सकते हैं। एज लिमिट का बात करें तो देखिए इस वैकेंसी के अंतर्गत आपका एज लिमिट रहेगा 18 साल से लेकर 27 साल। 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आपका 27 साल। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 28 अक्टूबर 2024 के अनुसार होने वाला है, यानी 28 अक्टूबर 2024 के अनुसार मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर 28 अक्टूबर 2024 तक आवेदक का मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 18 से अगर कम पड़ जा रहा है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन अर्थात अधिकतम उम्र में छूट भी मिलेगा। तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन अर्थात अधिकतम उम्र में छूट मिलेगा। चलिए सैलरी अर्थात वेतन का अगर बात करें तो देखिए अगर इसमें किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको 40,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का ये जॉब है आपका, 1 साल तक जो है 1 साल तक जो आप नौकरी कीजिएगा तो आपको 40,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। और साथ ही साल आपको जो है मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेंगे और एचआरए अर्थात हाउस रेंट एकोमोडेशन भी आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो 1 साल तक आपको सैलरी भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। और जैसे आपका परफॉर्मेंस रहेगा जिस हिसाब से फिर आगे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन अगर एक्सटेंड होता है तो उसके हिसाब से फिर आपका सैलरी जो है आपका बढ़ सकता है। तो याद रखिएगा अभी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 40,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी प्लस मेडिकल प्लस हाउस रेंट एकोमोडेशन भी आपको मिलने वाला है, तो जो कि आपका बढ़िया रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिए इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका जो परसेंटेज है, आपका जो मार्क्स है उसके बेसिस पे जो आपका इसमें मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी रिटन एग्जाम, कोई भी लिखित परीक्षा कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो है आपका ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज आया है, जो मार्क्स आया है और इंटरव्यू के बेसिस पे इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा और कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आपका जो है बीएससी में अगर अच्छा परसेंटेज है, अच्छा मार्क्स है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन पाने का जो चांसेस बहुत अच्छा रहने वाला है। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हो जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।